हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। और पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल की तरफ से मेरा नाम है एशजॉन। मेरा नाम उस्मान। मेरा नाम जैन। अच्छा, तो दोस्तों आज हम एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। और हमने काफी कंपैरिजन किए हैं, देखे हैं और सुने भी हैं, रील्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, और मतलब free में जैसे भी। तो आज हम कंपैरिजन करेंगे इंडियन वर्सेस पाकिस्तान कार्स का, और देखेंगे किसकी कार बेहतर है और किसकी कार मतलब बेहतर नहीं है, इशू क्या है और किस वजह से ऐसे है, कौन सी कंट्री ज्यादा कार्स प्रोड्यूस करती है, कौन सी इंपोर्ट करती है, कौन सी एक्सपोर्ट करती है, ये सारी बातें हम देखेंगे। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तरफ है इंडिया, जहां मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स जैसे नाम हर गली और चौक में दिखते हैं, और दूसरी तरफ है पाकिस्तान, जहां लोग अभी भी इंपोर्टेड जापानीज कार्स को अपने सपनों की राइड मानते हैं। दोनों पड़ोसी देश हैं, एक ही इतिहास से जुड़े हुए हैं, लेकिन कार इंडस्ट्रीज का हाल बिल्कुल अलग क्यों है? हमारे आसपास की दुनिया में कार सिर्फ एक गाड़ी नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल है, एक स्टेटस और सिंबल है। लेकिन ये कहानी सिर्फ कार ब्रांड्स की नहीं है, ये कहानी है सही स्ट्रेटेजीज, सरकार का सपोर्ट और लोगों की जरूरत और पसंद की। इंडिया और पाकिस्तान का ऑटोमोबाइल मार्केट एक स्टार्टिंग लाइन से शुरू हुआ था, लेकिन अब आज उनके रास्ते बिल्कुल अलग हो गए हैं। जहां इंडिया दुनिया के टॉप 6 कार मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज में आता है, वहीं पाकिस्तान अपने लोकल मार्केट को सस्टेन करने में ही स्ट्रगल कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों? क्या पॉलिसीज की वजह से? क्या कंज्यूमर बिहेवियर अलग है? या फिर ग्लोबल कंपटीशन का प्रेशर दोनों कंट्रीज पर अलग तरीके से पड़ता है? मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मारुति अल्टो, जो इंडिया में एक मिडिल क्लास फैमिली का सपना होता है, पाकिस्तान के कंज्यूमर्स के लिए एक लग्जरी बन जाती है। और टोयोटा करोला, जो पाकिस्तान में एक सबसे पॉपुलर कार है, उसका इंडिया में एक अलग ही रोल है। ऐसी ही छोटी छोटी बातें दोनों मार्केट्स के बीच का गैप दिखाती है। फिर सोचिए, अगर हम एक तरफ हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, जो इंडिया में BYD और महिंद्रा जैसे ब्रांड्स लेके आ रहे हैं, वहीं पाकिस्तान में EV इंफ्रास्ट्रक्चर काफी पीछे है। जब दुनिया फ्यूचर की तरफ बढ़ रही है, तो क्यों एक देश उसका हिस्सा बन रहा है और दूसरा पीछे छूट रहा है? तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन वजहों की जो दोनों कंट्रीज के कार मार्केट्स को अलग बनाती है। इंडिया की ऑटोमोबाइल जर्नी 1940 में शुरू हुई, जब हिंदुस्तान मोटर्स ने एम्बेसडर कार को लॉन्च की। ये कार एक जमाने में इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज और पॉलिटिशियंस का स्टेटस सिंबल थी। 1980 तक प्रोडक्शन स्लो था, लेकिन 1983 में मारुति सुजुकी की एंट्री ने पूरा गेम ही बदल दिया। मारुति 800 ने एक रिवॉल्यूशन ला दिया, अफोर्डेबल और फ्यूल एफिशिएंट कार जो मिडिल क्लास के लिए एक सपना पूरा करता है। फिर 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद फॉरेन ब्रांड्स का इंडिया में आना शुरू हुआ, जैसे हुंडई, होंडा और टोयोटा। ये एरा एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि लोकल पाकिस्तान का एनुअल प्रोडक्शन सिर्फ 0.2 मिलियन व्हीकल्स है, जो इंडिया के कंपैरिजन में बहुत कम है। उसमें भी मेजर प्लेयर्स है सुजुकी, होंडा और टोयोटा, जो लोकल मार्केट के लिए CKD किट्स असेंबल करते हैं। एक्सपोर्ट भी ना के बराबर है, और पाकिस्तान अपनी कार सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट के लिए प्रोड्यूस करता है। एक तरफ इंडिया ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में भी कॉम्पिटिटिव बन रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान अभी अपने लोकल डिमांड को एफिशिएंटली फुलफिल नहीं कर पा रहा है। प्राइसिंग की बात करें तो इंडिया में हर बजट के लिए ऑप्शन है। इंडियन मार्केट की एक ये खासियत है, यहाँ हर बजट के लिए एक कार अवेलेबल है।
मारुति अल्टो, हुंडई i10 जैसे मॉडल्स जो एक आम मिडिल क्लास फैमिली के लिए बनाई गई है। मिड रेंज में बात करें तो हुंडई i20, टाटा नेक्सॉन जैसे मॉडल्स जो फीचर रिच और वैल्यू फॉर अच्छा ये जो है ना आल्टो जो इंडिया में है 375 ऐसे प्राइस 4 लाख की प्राइस में, लेकिन अगर हम इसी प्राइस को अगर कन्वर्ट भी करें ना पाकिस्तान की तरफ तो 12-13 लाख ऐसे प्राइस बनती 10 है। लाख कितना ही हाँ बनेगा। हाँ, ऊपर ऊपर ही बनेगा। लेकिन जब हम टैक्सेस के साथ देखते हैं ना पाकिस्तान में तो ये तो मतलब 32 लाख, 30 लाख, 28 लाख इतने की गाड़ी बन जाती है। 35 फाइनल। हाँ, और ये गाड़ी कोई इतनी खास नहीं है पाकिस्तान में, बहुत ही तीन डब्बा टाइप है ऐसे। हाँ ये हाँ, चीप मतलब समझा चलती जाता है। ज्यादा है और मतलब पॉपुलर ज्यादा हो गई है, लेकिन ये है कि क्वालिटी वाइज बहुत लो है और एवरेज अच्छी है। बाकी इसके अलावा इसके अंदर मतलब इतना कोई खास कोई ना वो नहीं फीचर्स है है, ना पायदारी फीचर। नहीं है ये वो सही। मनी है। लग्जरी में बात करें तो मर्सिडीज, BMW और ऑडी जैसे ब्रांड्स का भी मजबूत प्रेजेंस है। इंडिया का कॉम्पिटिटिव मार्केट और लोकल मैन्युफैक्चरिंग की वजह से कार प्राइसेस रिलेटिवली लो है। एग्जाम्पल मारुति अल्टो की प्राइस 3.5 लाख से शुरू होती है। पाकिस्तान में महंगी कार्स और लिमिटेड ऑप्शन है। पाकिस्तान में कार्स काफी एक्सपेंसिव है। इंडिया में मारुति अल्टो 3.5 लाख रुपए की है, वहीं पाकिस्तान में आप अल्टो लेने जाओगे तो 10 लाख रुपए में मिलेगी। कंज्यूमर्स की बात करें तो इंडिया में फ्यूल एफिशिएंसी और रीसेल वैल्यू काफी मैटर करता है। डीजल और पेट्रोल के प्राइस हाई होने के बावजूद भी लोग माइलेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। वहीं पाकिस्तान में इम्पोर्टेड और रिलायबल कार्स का क्रेज है। पाकिस्तान में जापानीज इंपोर्टेड कार्स ज्यादा पसंद की जाती है। उनकी रिलायबिलिटी और फ्यूल एफिशिएंसी जो लोकल असेंबल्ड कार्स से बेटर होती है। पाकिस्तान में फेमस इंपोर्टेड कार्स की बात करें तो टोयोटा एक्वा, होंडा विजल और सुजुकी वैगनार है। सीधी सी बात है, इंडिया में लोकल मैन्युफैक्चरिंग की वजह से लोगों के पास कस्टमाइज्ड और अफोर्डेबल ऑप्शंस हैं। वहीं पाकिस्तान में लोग इंपोर्टेड कार्स को बेटर ऑप्शन मानते हैं, लेकिन उनका कॉस्ट काफी हाई होता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज। इंडिया की गवर्नमेंट ने ऑटोमोबाइल सेक्टर को बूस्ट करने के लिए काफी सपोर्टिव पॉलिसीज इंप्लीमेंट की है। फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स जैसे किया और MG मोटर्स को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए इनकरेज किया। PLI स्कीम लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना और डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट्स कम करना। EV पॉलिसीज की बात करें तो सब्सिडीज और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए मजबूत फोकस है। पाकिस्तान में पॉलिसी की ही प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ कोई भी पॉलिसी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाती है, क्योंकि पाकिस्तान में 2016 से 2021 तक ऑटो पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सके। इसका कुछ इम्पैक्ट हुआ, जैसे किया और हुंडई ने लोकल मार्केट में एंट्री की, लेकिन फ्रीक्वेंट पॉलिसी चेंजेस और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ने ऑटो इंडस्ट्री को सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं दी। अब दोनों कंट्रीज के मार्केट क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। कारों की वजह से पोल्यूशन भी काफी क्रिएट होता है। कार इमिशंस अभी एक मेजर प्रॉब्लम है जो अर्बन एरियाज में एयर क्वालिटी खराब करती है। इंडिया की बड़ी सिटीज में ट्रैफिक भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फॉसिल फ्यूल्स डिपेंडेंसी। EV अडॉप्शन के बावजूद भी मेजॉरिटी व्हीकल्स अभी भी फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंड करते हैं। पाकिस्तान के चैलेंजेस की बात करें तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, करेंसी डेप्रिसिएशन और हाई इन्फ्लेशन ने कार प्राइसेस और इंपोर्ट्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट किया है। हाई इंपोर्ट ड्यूटीज, इंपोर्टेड कार्स पर हैवी टैक्सेस और CKD किट्स की कॉस्ट कार्स को अनअफोर्डेबल बना देती है। और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं। कहानी के दो पहलू, एक तरफ इंडिया जो एशिया के ऑटोमोबाइल पावर हाउस बनाने की तरफ बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ है पाकिस्तान जो अभी अपनी कार इंडस्ट्री का एक बेसिक चैलेंजेस को समझने और सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। दोनों कंट्रीज का एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट था, उनके डिसीजन मेकिंग का रिजल्ट है। आज हमने देखा कि कैसे इंडिया ने स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर को ग्लोबल लेवल पर ले आया, जबकि पाकिस्तान का फोकस कभी भी लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पर नहीं रहा। यह कंपैरिजन एक आई ओपनर है कि किस तरह एक देश की लीडरशिप और विजन उसके इंडस्ट्रियल ग्रोथ को शेप करते हैं। इंडिया का ऑटोमोबाइल सेक्टर लोकल मैन्युफैक्चरिंग का एक बेस्ट एग्जांपल है। मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स ने इंडियन ब्रांड्स को एम्पावर किया और फॉरेन ब्रांड्स को इन्वेस्ट करने के लिए इनकरेज किया। और पाकिस्तान में लोकल मैन्युफैक्चरिंग अभी रेस्ट्रिक्टेड है, ज्यादातर रिलायंस CKD किट्स और इंपोर्टेड कंपोनेंट्स पर ही है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट हाई होती है और कंज्यूमर्स के लिए कार्स और भी महंगी हो जाती है। इंडिया के लीडर्स ने ऑटोमोबाइल सेक्टर को एक प्रायोरिटी बनाया, पॉलिसीज जैसे PLI स्कीम और EV सब्सिडीज के थ्रू दिखाई दिया।
कंसिस्टेंट और ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसीज ने इंडस्ट्री को स्टेबिलिटी दी। पाकिस्तान में पॉलिसीज काफी फ्रेगमेंटेड रही है। ऑटो पॉलिसी 2016-21 जैसे इनिशिएटिव्स आए, लेकिन पॉलिसी कंसिस्टेंसी और फ्लो थ्रू काफी कम रहा, जो ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करता है। कुल मिलाकर एक सिंपल कंक्लूजन ये निकलता है कि इंडिया कार्स को इंपोर्ट भी करता है, एक्सपोर्ट भी करता है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी होती है और बहुत सी चीजें होती है। वहीं पाकिस्तान सिर्फ कारों को इंपोर्ट करने में लगा हुआ है और लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी ना के बराबर होती है। तो दोस्तों ये था आज का कंपैरिजन और इंडियन कार वर्सेस पाकिस्तान कार, दोनों के बारे में था। और कुछ हाई पॉइंट्स, कुछ लो पॉइंट्स दोनों कंट्री की तरफ से जो थे वो हमने जाने। और मोस्टली जो थी सबसे बड़ी, मतलब किसी भी कंट्री का सबसे बड़ा जो लो पॉइंट है ना, वो ये है कि वो इसके पास खुद के पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। और बेनिफिट्स पॉइंट यही है कि जब किसी कंट्री के पास खुद का मैन्युफैक्चर प्लांट हो तो उसके पास ये बेनिफिट, क्योंकि उसको फिर प्राइस भी उस हिसाब की मिलती है, दूसरी कंट्री भी उसको उस हिसाब से ताउन करती है टारगेट करते हैं। कि ये खुद भी कुछ कर रहा है। अच्छा, तो उस हिसाब की वो उनको पता है कि इनके पास खुद भी ब्रांड है, फिर उस हिसाब की गाड़ियां देते हैं कि हम अच्छी गाड़ी देंगे तो हमारी बिकेगी, अदरवाइज हमारी गाड़ी नहीं बिकेगी। ये सारी बातें हैं। और हालांकि ये एक दिन का फर्क भी नहीं, हम कहेंगे कि दोनों साथ ही में ही आजाद आजाद हुए हुए थे साथ ही में। साथ में। लेकिन ये है कि टेक्नोलॉजी में, तरक्की में और मतलब बहुत सी चीज़ों में इंडिया पाकिस्तान से काफ़ी आगे है। और ये मतलब है कुछ बातें। और मेन वजह वही है कि हमने मतलब जैसे इंडिया ने 1940 में ही आज़ादी से 4 साल पहले ही ये देख लिया कि हमने ये करना है। उन्होंने कार पे काम शुरू कर दिया आस्ता आस्ता। लेकिन पाकिस्तान वो तब आज़ादी के बाद से उन्होंने ये इस चीज़ पे आया। लेकिन वो है कि वो एक्सपोर्ट पे आ गया था कि हम खुद बनाएंगे, एक्सपेंस होंगे, ये वो मेहनत करेंगे, ये वो ये सारी चीज़ें वही उधर से मंगवा। लेकिन ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में ड्यूटी हुकूमत होती है 5 साल की, 4 साल बाद हुकूमत 5 साल बाद चेंज हो जाती है, चेंज फिर हो वो नई हुकूमत नई पॉलिसीज लेके आती है। इससे ये होता है कि जो कंपनीज होती है उन पे इम्पैक्ट पड़ता है। कोई हुकूमत है कंपनीज को बेनिफिट देती है, कुछ वो मतलब उनको जैसे नुकसान देती है कि मतलब कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, ये वो ये सारी चीजें, क्योंकि उसकी वजह से कार जब इसे इंपोर्ट करते हैं, अगर 10 लाख की गाड़ी है तो फिर टैक्स लगा कर वो 20 लाख की हो जाती है। 20 लाख ऐसे डबल हो जाता है काम। तो ये सारी बातें हैं। लेकिन इंडिया ने, जैसे हमने देखा है कि वीडियो में, इंडिया ने किया और दूसरी जो कंपनी थी उसको अपने मतलब कंट्री में कहा कि आप इधर आके काम करो, इधर प्लांट लगाओ, हम आपको सपोर्ट करते हैं। तो इसी से वो उनकी कंपनी, वो एक उनको एक और ब्रांड मिल गया, एक और मतलब ऑप्शन मिल गया कि आप अगर ये नहीं कार खरीद सकते तो ये नहीं खरीद सकते तो ये, उनके पास काफी ऑप्शन बन गए। ऑप्शन थे काफी। हाँ, तो दोस्तों ये था एक छोटा सा कंपैरिजन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और काफी अच्छी वीडियो थी, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। और दोनों कंट्रीज में से हमने कंपैरिजन किया है। और जो कंट्री जीती है वो भी आपको भी साफ पता है कि जिसके पास प्लांट है या अपनी मैन्युफैक्चरिंग है वो ही कंपनी मतलब इस रेस में विन करती है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। टेक केयर।